कांग्रेस अपनी हार से, अपनी फ्रस्ट्रेशन में इतनी बौखला गई है कि उसे भाषा की मर्यादा ही पता नहीं है, या भाषा की मर्यादा वो बार बार तोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने एक बार फिर अपनी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए आरएसएस और बीजेपी को जहरीले सांप किसके साथ तुलना करते हुए उनको जहरीला बताया है, और नमाजियों को उकसाते हुए, नमाजियों की भीड़ को उकसाते हुए उन्होंने कहा है कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि नमाज से ज्यादा जरूरी है जहरीले सांप को खत्म करना। तो अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़कर ऐसे जहरीले सांपों को जो आरएसएस और बीजेपी हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। साथियों, क्या मर्यादा इतनी भी नहीं बची है भारतीय राजनीति में? क्या भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? क्या अंततोगत्वा अपने पागलपन में, अपने अल्हड़पन में कांग्रेस बीजेपी के पाले में गेंद दे देती है? हर बार यही होता है, जब कोई चुनाव होता है तो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जो बड़े जिम्मेदार पदों पर होते हैं वो कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे उठाकर बीजेपी उसको भुना लेती है और कांग्रेस को हर समय अपने इसी बड़बोलेपन का खामियाजा भुगतना पड़ता है और पूरे देश में उसकी किरकिरी होती है। जब आप किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत हमला करते हैं, इस प्रकार का नफरती हमला करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी पॉलिटिक्स पर नकारात्मक के तौर पर पड़ता है। तो एक तबका को आप अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो एक बड़ा तबका आपसे बार बार छिटकता चला जाता है। बीच में आपके लिए जब कभी भी अच्छा माहौल बनता है, वैसे ही कांग्रेस के कोई नेता आते हैं और इस प्रकार की गलत भाषा का, अनर्गल भाषा, अभद्र टिप्पणी करके अपने लिए गड्ढा स्वयं खोद लेते हैं और उसी में एक एक करके गिरने लगते हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता हो, पता नहीं इनके थिंक टैंक में कौन है, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी खिसियाहट, इतनी नफरत दिखती है कि इनके एक एक भाषण में, एक एक रैली में केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति, व्यक्तिगत हमले, अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौच वाली भाषा ही दिखाई देती है। और ये एक एक जनता ऑब्जर्व करती है। वो जमाना गया कि जब जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंचा करती थी, अब प्रत्यक्ष आवाज पहुंचती है, पब्लिक ऑब्जर्व करती है, यूथ ऑब्जर्व करता है और देखता है कि आप अगर इतने गैर जिम्मेदार और इतने नफरतवादी, इतने कुंठित राजनीति कर सकते हैं तो देश सही बागडोर में है और आपके हाथों में बागडोर देना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। आपको माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसी ओछी और गिरी हुई राजनीति का भारतीय राजनीति में कोई भी जगह नहीं बनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए।